भारत में एक बहुत सुंदर प्रथा है कि जब किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो चमड़े की चीज को बाहर उतार कर फिर अंदर जाकर तिलक लगवाते हैं और हाथ जोड़कर नमन करते हैं। यह प्रथा चलती आई है, लेकिन यह क्यों किया जाता है, यह बात सामान्य व्यक्ति नहीं जानते। अब स्थूल चमड़े की चीज को तो बाहर उतार दिया, लेकिन ये शरीर भी तो एक चमड़ा है जिसका मनुष्य अभिमान करता है। वास्तव में उतारना है अभिमान के चमड़े को, जिस चमड़े का अभिमान कर मनुष्य कहता है कि मैं फलाना, मैं अलाना, मैं फलाना। इस देह के अभिमान को बाहर उतारना होता है। ओम शांति। आत्मा का इस शरीर से क्या संबंध है, उसका स्वरूप कैसा है, शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, इस संसार में क्यों आई और क्या उसे मोक्ष मिल सकता है या नहीं। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, शरीर तो मात्र एक साधन है। आत्मा का शरीर के साथ का संबंध मैं और मेरे के रूप में स्पष्ट किया जाता है। जैसे कहते हैं मेरा शरीर, मैं शरीर तो नहीं कहते। उसी तरह मेरा हाथ कहा जाता है, मैं हाथ तो नहीं कहा जाता। तो क्लियर है कि मैं कहने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर की मालिक है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के हाथ में चाकू हो तो उस चाकू को पता नहीं है कि मुझे सब्जी काटनी है या किसी व्यक्ति का गला काटना है, वो निर्णय नहीं करता। उसी तरह उस चाकू का प्रयोग करने वाले हाथ भी यह नहीं सोचते कि मुझे इससे कोई सब्जी काटनी है या किसी व्यक्ति को मारना है, क्योंकि हाथ भी चाकू की तरह एक साधन है। सोचने वाली शक्ति, निर्णय करने वाली शक्ति तो आत्मा है, सोल है। आत्मा का स्वरूप कैसी दिखती है आत्मा? आत्मा एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति, दिव्य स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो दीपक जलाते हैं, यानी शरीर में स्थित चैतन्य ज्योति के यादगार स्वरूप ज्योति जगाते हैं। तभी लोग कहते हैं वह चैतन्य ज्योति चली गई। द लाइट ऑफ द लाइफ हैज गॉन। आत्मा एक चमकती हुई सितारे के समान है, एक प्रकाश पुंज है। और यह आत्मा में कहाँ निवास करती है, कहाँ पर रहती है? दुनिया में आत्मा के शरीर में निवास के विषय में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। कई लोग यह मानते हैं कि आत्मा हृदय में रहती है, लेकिन आज जब ऑपरेशन करके हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो सवाल उठता है कि उस वक्त आत्मा कहाँ जाएगी। कई कहते हैं कि आत्मा सारे शरीर में भ्रमण करती है। अब एक ही व्यक्ति एक ही समय में सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोल भी रहा है, हाथ भी हिला रहा है, चल भी रहा है। उस वक्त आत्मा कहाँ जाएगी? स्पष्ट है कि आत्मा का एक नियत स्थान होना चाहिए। जिस तरह गाड़ी में ड्राइवर का एक फिक्स स्थान होता है जहां बैठकर वो सारी गाड़ी को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि रिवर्स करना है तो पीछे दौड़ेगा, आगे चलाना है तो आगे जाएगा। नहीं, गाड़ी के सारे कंट्रोल्स एक ही स्थान पर होते हैं जहां से वो कंट्रोल करता है। ठीक इसी प्रकार मस्तिष्क शरीर को नियंत्रण करने वाला है। आत्मा मस्तिष्क एक स्नायु तंत्र के द्वारा शरीर की सभी कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। मेडिकल साइंस के द्वारा भी यह प्रूफ हो चुका है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा निवास करती है। इसलिए व्यक्ति जब अपने भाग्य की बात करता है तभी भी वह अपना हाथ मस्तक पर फेरता है। भाग्य शरीर में नहीं, परंतु आत्मा भाग्य लेकर आती और लेकर जाती है। इसीलिए आत्मा भृकुटी के पीछे बैठी है। भृकुटी यानी जहां पे हमारा मस्तक है। तो लोग कपाल में भाग्य को दर्शाते हैं। भाग्य में तिलक भी भृकुटी के मध्य में लगाते हैं। वैसे जब महिलाएं तिलक लगाती हैं तो वह सौभाग्यशाली की निशानी है, परंतु जब मंदिर में जाते हैं तो भाई और बहनें दोनों ही तिलक लगाते हैं।
भारत में एक बहुत सुंदर प्रथा है कि जब किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो चमड़े की चीज को बाहर उतार कर फिर अंदर जाकर तिलक लगवाते हैं और हाथ जोड़कर नमन करते हैं। यह प्रथा चलती आई है, लेकिन यह क्यों किया जाता है, यह बात सामान्य व्यक्ति नहीं जानते। अब स्थूल चमड़े की चीज को तो बाहर उतार दिया, लेकिन ये शरीर भी तो एक चमड़ा है जिसका मनुष्य अभिमान करता है। वास्तव में उतारना है अभिमान के चमड़े को, जिस चमड़े का अभिमान कर मनुष्य कहता है कि मैं फलाना, मैं अलाना, मैं फलाना। इस देह के अभिमान को बाहर उतारना होता है। फिर अंदर जाकर तिलक लगाने का अर्थ है कि स्वयं को आत्मा निश्चय करो कि मैं देह नहीं, परंतु इस देह में विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस याद में मन को स्थित करके फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर नमन करना चाहिए, यानी आत्मभाव में स्थित होकर फिर भगवान के सामने अपनी भावनाओं को अर्पित करना चाहिए। जब इस शुद्ध भाव से भावनाएं अर्पित की जाती हैं तो भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। अगर मंदिर में चंदन का तिलक लगाया जाता है, सवाल है कि चंदन का ही तिलक क्यों लगाया जाता, और वह एक छोटा सा रंग सुनहरा होता है। यह याद दिलाता है कि आत्मा का अनादि स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। चंदन लगाने से शीतलता महसूस होती है, यानी आत्मा का सर्वधर्म शांति है। जो आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है। चंदन की खुशबू चारों ओर फैलती है, यानी आत्मा जब अपने असली सतोगुणी स्वरूप में होती है तब वो अपने गुणों की खुशबू सारे संसार में फैलाती है। इसलिए चंदन का तिलक लगाया जाता है। और आत्मा आती कहां से है? कहा जाता है कि जहां से आए हैं वहीं जाना है। कहां से आए और कहां जाना है? आकाश के नीचे शाकाहारी मनुष्य लोक है, जहां 5 तत्व की दुनिया है। यह संसार एक रंगमंच है जहां हर आत्मा अपने शरीर रूपी चोला धारण कर अपना अभिनय करती है। आकाश के ऊपर है सूक्ष्म देवलोक, जहां सूक्ष्म देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर निवास करते हैं। उसके ऊपर एक और लोक है जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में परम धाम कहा गया है। इस परम धाम या परलोक को अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिया गया है। किसी ने शांति धाम कहा, जहां अनंत शक्ति है। किसी ने निर्वाण धाम कहा, जो कि वाणी के परे का स्थान है। किसी ने सचखंड कहा, किसी ने आलम ए अरवाह कहा, जहाँ सभी रूहें निवास करती हैं। किसी ने 7वां आसमान कहा, जो यह 5 तत्वों की दुनिया एवं सूक्ष्म देव लोक से भी परे है। किसी ने मोक्ष धाम या मुक्ति धाम कहा, जहाँ आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। किसी ने ब्रह्मलोक या ब्रह्म महातत्व कहा, जो यह 5 तत्वों की दुनिया से परे छठा तत्व है। किसी ने उसे हाईएस्ट हेवनली अबॉर्ड कहा, लेकिन हम उसको अपना प्यारा घर कहते हैं, क्योंकि घर ऐसा स्थान है जहाँ से व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। सारी दुनिया घूम कर जब हम अपने घर आएंगे तो सुकून या राहत महसूस करेंगे, या एकदम मन की शांति का अनुभव होता है। जो नींद अपने घर में आती है वो और कहीं नहीं आती। इसलिए कहा जाता है होम स्वीट होम। कई बार मनुष्य कहते हैं बाहर जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसे घर से बाहर रखने से खिन्नता कहा जाता है। कहा जाता है कि अपना घर दाता का घर, यानी अपने घर में मालिक बन कर अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो हरेक को अपना घर प्यारा है। आज संसार में मनुष्य जब अनेक जन्म लेकर अपनी भूमिका निभाते निभाते दुखी हो जाता है या थक जाता है तो उसको भी अपना घर याद आता है। इसलिए जब कोई जीवन में बहुत तंग हो जाता है तो कहता है कि इससे तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है। मोक्ष की कामना करने वाला 3 प्रकार के लोग होते हैं। सदाकाल का मोक्ष प्राप्त करने की चाहना रखने वाले। ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में दोबारा आना ही नहीं चाहते। वह कहते हैं कि देख लिया इस दुनिया में क्या है, अब तो बस मोक्ष मिल जाए। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो इस दुनिया से अल्पकाल के लिए जाना चाहते हैं। वे सोचते हैं थोड़े समय के लिए जाकर के रेस्ट करके फ्रेश होकर फिर से वापस आ जाए। और तीसरे प्रकार के लोग जो जाना ही नहीं चाहते, कहते हैं कि यह दुनिया बहुत अच्छी है, क्यों जाना चाहिए। वे दूसरों से भी यही कहते हैं कि यह दुनिया बहुत अच्छी है, क्यों जाना चाहते हो। जाने का ख्याल मन से निकाल दो तो सब
अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। जो युवा सोचते हैं कि सदाकाल का मोक्ष मिल जाए, तो क्या वे सही में सदाकाल का मोक्ष चाहते हैं? क्या ये भागने की या पलायन करने की कमजोर वृत्ति तो नहीं है? इस बात पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 50 से 60 फ्लैट्स हैं। बिल्डिंग के नीचे एक खेल का मैदान है। फुर्सत के टाइम में बिल्डिंग के बच्चे नीचे खेलते हैं। मान लो आप भी एक फ्लैट में रह रहे हो और आपका एक बच्चा है, वह भी आपसे कहता है मुझे नीचे जाना है खेलने के लिए। आप उस बच्चे को मना करते हुए कहते हैं कि उसके पास घर में इतने कंप्यूटर गेम्स हैं या प्ले स्टेशन है, ऊपर बैठ के खेलो, नीचे जाकर क्या करना है। क्या यह बात वो बच्चा मान जाएगा? नहीं। उसको उस वक्त कंप्यूटर में गेम्स भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि नीचे एक ऐसा खेल है जिसमें उसके सारे दोस्त खेल रहे हैं, इसलिए वो भी नीचे जाना चाहता है। उसको आप चाहे कितना भी समझाओ कि बेटा नीचे जो खेल चल रहा है वो बड़ा रफ खेल है, किसी ने तुझे धक्का दे दिया तो चोट पहुंचाई या तुम हार गए तो फिर तुम्हें रोना आएगा, लेकिन वो बच्चा कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। नीचे जाने के लिए जिद करता है। समझाने के बाद आपने उसे कहा कि ठीक है जाओ, और वह फिर नीचे जाकर खेल में मग्न हो जाता है। शुरू में जब वह जीत रहा था तो उसे बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई खेल में धोखाधड़ी बढ़ती गई, और एक समय ऐसा आया कि जब किसी ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया, जिसे वो चोटिल होकर जोर जोर से रोने लगता है। यह पता लगने पर आप क्या करेंगे? आप नीचे जाएंगे और नीचे जाकर सभी बच्चों को कहेंगे कि सबने सारा दिन बहुत खेल खेल लिया, अब अपने अपने घर जाओ, कल फिर खेलना, क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक सब बच्चे ऊपर नहीं जाएंगे तब तक आपका खुद का बच्चा भी ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए आप सबको घर भेज देते हैं और अपने बच्चे को भी आप ले जाते हैं और घर पे ले जाकर उसको साफ स्वच्छ करके मरहम पट्टी करके कुछ खिला पिलाकर उसे सुला देते हैं। अगले दिन जब वो खेल पुनः शुरू होता है तो क्या आपका बच्चा फिर से जाएगा या नहीं? अवश्य जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे माता पिता, हमारे जो पिता हैं, परमात्मा ने भी हमको कहा बच्चे ऊपर बैठे रहो, ऊपर इतनी शांति है, नीचे जाकर क्या करना है। हमने भी कहा कि हमें नीचे जाना है। उस वक्त शांति अच्छी नहीं लगती। जब नीचे एक अच्छा खेल चल रहा है तब ऊपर कैसे बैठेंगे? इसलिए जब हमें भी समझाया गया कि नीचे का खेल बड़ा रफ खेल है, कोई धक्का देगा, कोई धोखा देगा, कोई चोटें देगा, कोई दिल की चोटें देगा, तब हमने भी कहा कि कोई बात नहीं, इस तरह हम नीचे जाएंगे। खेल में मगन हुए कई जन्म तक हम श्रेष्ठ भाव से खेलते रहे और बड़े आनंद में रहे। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसी स्थिति आने लगी कि जब बहुत धक्के लगने लगते हैं, धोखा मिलने लगता है, चोटें लगने लगती हैं, दिल की चोटें भी लगती हैं, तब फिर दुखी होकर हम भी रोना शुरू करते हैं और पुकारते हैं कि हे प्रभु, आप तो मोक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छा। हमारी भी दुख की पुकार उस तक पहुंचती है। तभी तो भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में यह वायदा दिया है, यदा यदा धर्मस्य। अपने दिए हुए वायदे के अनुसार भगवान आते हैं और आकर हमें ये कहते हैं कि बच्चे अब घर चलो, बहुत खेल खेल लिया। तभी हम देखते हैं कि दुनिया में हम होलसेल में मौत का तांडव शुरू हो गया है। कहीं सुनामी आ रही है और कभी तो बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप आते हैं। बात असल में यह है कि यह विश्व एक महान परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। सभी आत्माओं को घर जाना ही है और जाकर थोड़ा समय विश्राम करके फिर जब यह दुनिया और प्रकृति सुव्यवस्थित हो जाएगी, उसके बाद आत्माएं वापस आना शुरू करेंगी। अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि किस ढंग से हमें वापस जाना है। दूसरी बात, मान लीजिए एक व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसमें योग्यताएं और क्षमताएं भरकर उसे कहे कि अभी उसे कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं और घर में सारा जीवन बैठे बैठे पिता की मालकियत से वह खा सकता है, तो वह बच्चा प्रसन्न होगा। वो यही कहेगा कि जब मुझे घर में ही बैठाना था तो मुझे पढ़ाया क्यों? इतनी क्षमता और योग्यताओं के साथ वह घर में बैठना नहीं चाहेगा।
उसे तो वह स्थान चाहिए जहां वो अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का उपयोग कर सके। भले उसके पिता के पास असीम धन हो, उसकी योग्यताओं के आधार पर जब उसका फल पहली पगार के रूप में प्राप्त होता है, तो जो सुख और खुशी उसको मिलती है वो पिता के पैसे से सहज रूप में प्राप्त होने से कई गुना अधिक है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी इतनी क्षमता और योग्यता है, वह मोक्ष में परम धाम में बैठने के लिए नहीं है। इसलिए परमात्मा ने यह दुनिया बनाई ताकि आत्मा अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का उपयोग कर सके और उसके फल को अनुभव कर सके। जब कोई उसे सकारात्मक दिशा में लगाकर उसका सुख, खुशी और आनंद आदि अनुभव करता है, वह मोक्ष में बैठने पर भी नहीं होती है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, तब क्षणिक ही सही परंतु कुछ पल के लिए विश्राम तो लेना ही पड़ता है। कोई क्रिया बिना रुके निरंतर नहीं चल सकती। संसार का यह आवागमन का खेल भी निरंतर नहीं चलता। समय आता है जब कुछ समय के लिए अवकाश लेना पड़ता है। सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ निभाने के पश्चात हमें घर लौटना ही पड़ता है। फिर निश्चित समय पर आत्माएं धीरे धीरे वापस लौटकर पुनः सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार इस संसार में आत्माएं बढ़ती जाती हैं। जाने के समय सब एक साथ जाते हैं, परंतु आने के समय सब इस संसार में अपने अपने समय पर आते हैं। इस प्रकार इस संसार की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब ऊपर से सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं, तब परमात्मा भी अपने वायदे अनुसार आकर सबको ले जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं, वैसे आज आत्मा के परिचय में हमने 5 बातों को देखा है। उस चैतन्य शक्ति का नाम है आत्मा। आत्मा को हो, रूह को हो, सोल को हो, शक्ति को हो या एनर्जी, और उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। और उसकी योग्यताएं हैं 7 गुण: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। और इसका स्थायी पता है माथे के बीचों बीच, और स्थायी पता है शांति धाम, यानी टेम्परेरी।